Hi friends, this is Sunny Gosla and I welcome you all on my YouTube channel True Wits with Sunny Gosla। फ्रेंड्स, आज हम विलियम ब्लैक की लिखी हुई पोएम द टाइगर को डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की पोएम को डिस्कस करते हैं। द पोएम द टाइगर इज़ ए पोएम बाय विलियम ब्लैक, यानी कि जो हमारी आज की पोएम है द टाइगर, ये विलियम ब्लैक के द्वारा लिखी गई पोएम है एंड इट वाज पब्लिश्ड इन 1794। और ये पोएम 1794 ईस्वी में पब्लिश हुई एज ए काउंटर पार्ट ऑफ हिज सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस, यानी कि उनका जो एक पोइटिक कलेक्शन आया था सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस, उसके काउंटर पार्ट के रूप में। अ कलेक्शन ऑफ मैनी पोएम्स, यानी कि जो ये कलेक्शन था इसमें बहुत सारी पोएम्स थी। इट हैज़ 6 स्टैंजाज फॉर लाइन्स ईच, यानी कि जो हमारी आज की पोएम है द टाइगर, इसमें 6 स्टैंजाज हैं जिसमें प्रत्येक स्टैंजाज में 4-4 लाइन का यूज़ किया गया है। इन दिस पोएम विलियम ब्लैक यूज्ड द रेगुलर राइम एंड मीटर। और दोस्तों, इस पोएम में विलियम ब्लैक ने रेगुलर राइम और रेगुलर मीटर का यूज़ किया है। तो फ्रेंड्स, ये तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी हमारी पोएम द टाइगर के बारे में। चलिए अब देखते हैं पोएम का टेक्स्ट लाइन बाय लाइन। टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट, यानी कि टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट, यानी कि जो टाइगर को संबोधन करते हुए विलियम ब्लैक कहते हैं कि ओ टाइगर, तुम इस रात के अंधेरे में भी ऐसे लग रहे हो जैसे कि किसी जंगल में आग लगी हुई हो। यानी कि तुम इस प्रकार से, जो तुम्हारे बनावट है, जो तुम्हारे शरीर की रचना है और उस पर जो ऑरेंज कलर की धारियाँ बनी है, वे ऐसी लग रही है जैसे किसी जंगल में आग लगी हुई हो। इस रात के अंधेरे में भी तुम अलग ही चमक रहे हो। वाट इमोर्टल हैंड और आई कुड फ्रेम थी फेयरफुल सिमेट्री, और वो कितने इमोर्टल हैंड होंगे और कितने इमोर्टल आई होगी जिसने तुम्हारे जैसे फेयरफुल प्राणी को, तुम्हारे जैसे फेयरफुल क्रिएचर को फ्रेम किया है और प्रोड्यूस किया है। यानी कि जितने तुम डरावने हो और इतने डरावने प्राणी को, इतने डरावने जीव को जिन हाथों ने बनाया है और जिन आँखों ने तुम्हें इन्वेंट किया है, वो कितनी इमोर्टल होगी। इन what distant deeps or skies burn the fire if thine eyes, और जो ये तुम्हारी आंखों में आग लगी हुई है, यानी कि जो तुम्हारी आंखों में जलती हुई सी आग दिखाई देती है, वो धरती के किस हिस्से से है, वो कौन से भाग से है धरती के? क्या वह पाताल से है या फिर स्काई यानी कि आकाश से है? यानी कि पृथ्वी के किस हिस्से से तुम अपनी आंखों में ये आग के जैसी चिंगारियाँ लेकर आए हो। ऑन वाट विंग्स डेयर ही एस्पायर, वाट द हैंड देयर सीज द फायर, और ऐसे कौन से पंख होंगे जिनके द्वारा तुम्हें बनाने वाला तुम तक पहुंचा होगा, यानी कि आसमान तक पहुंचा होगा। वाट द हैंड, और वे कौन से हाथ होंगे जिन्होंने इस आग को तुम में भरने की, तुम में रोकने की हिम्मत की होगी। एंड वाट शोल्डर एंड वाट आर्ट कुड ट्विस्ट द स्न्यू ऑफ द आर्ट, और वो कितने दृढ़, कितने मजबूत कंधे होंगे और वो कितनी अच्छी कारीगरी होगी जिसने तुम्हें बनाया है और जिसने तुम्हारे हृदय की स्नायुज को बनाया। जो मांसपेशियाँ होती है उन्हें बोलते हैं स्न्यूज। तो वो कौन से कंधे होंगे या वो कौन सी कारीगरी होगी जिसने तुम्हारे हृदय की जो स्न्यूज है, जो मांसपेशियाँ है, उन्हें रूप दिया है। एंड व्हेन द हार्ट बिगन टू बीट, व्हाट डिड हैंड एंड व्हाट डिड फीट, यानी कि और जब तुम्हारा हृदय जोर जोर से धड़कने लगा होगा, और जब तुम्हारा हृदय क्या करने लगा होगा, धड़कने लगा होगा, जब तुमने सांस लेना शुरू किया होगा, जब तुम्हारा दिल बीट करने लगा होगा, तो क्या वे हाथ कांपे नहीं होंगे? या फिर क्या वे जो फीट थे, क्या वे डगमगाए नहीं होंगे?
व्हाट द हैमर, व्हाट द चेन, इन व्हाट फर्नेस वॉज द ब्रेन। और वो कौन से हैमर होंगे और वो कौन सी चैन होगी जिसमें, और वो कौन सी भट्टी होगी जिसमें तुम्हारे माइंड को, जिसमें तुम्हारे दिमाग को रखा गया होगा। एंड व्हाट द एनविल, और वो कौन सी एनविल होगी जिस पर तुम्हारे शरीर को पीट पीट कर आकार दिया गया होगा। व्हाट ड्रीड क्रैप्स डेयर इट्स डेडली टेरर क्लैश, और वो कैसी पकड़ होगी, वो कैसे हाथ होंगे जिसमें हिम्मत आई होगी तुम्हें पकड़ने की, तुम्हारे जैसे भयानक और टेरर्स को अपने हाथों में जकड़ने की जिनमें हिम्मत आई होगी, वो कैसी पकड़ होगी। When the stars threw down their spears and watered heaven with their tears, और जब तुम्हें बनाया गया होगा तो क्या हुआ होगा, वो जो आसमान में सितारे हैं उन्होंने भी अपने हथियार फेंक दिए होंगे और उन्होंने आसमान को या आकाश को या हेवन को अपने आंसुओं से रो रो कर भर दिया होगा। डिड ही स्माइल्स हिज वर्क टू सी, क्या वह फिर भी तुम्हें देखकर इसी प्रकार हंस रहा होगा। डिड ही हु मेड द लैम्प मेक थी, क्या वह वही है जिसने लैम्प को बनाया था और तुम्हें भी बनाया है। टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट, यानी कि टाइगर टाइगर तुम ऐसे लग रहे हो जैसे किसी रात में किसी जंगल में आग लगी हुई हो। व्हाट इमोर्टल हैंड और व्हाट इमोर्टल आई, देयर फ्रेम थी फेयरफुल सिमेंट्री, और वो कितने इमोर्टल हैंड होंगे और कितनी इमोर्टल आई होगी जिसने तुम्हारे जैसे भयानक ड्रीडफुल प्राणी को उत्पन्न किया है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की पोयम टाइगर टाइगर, यानी कि द टाइगर, जिसे लिखा था विलियम ब्लैक नाम के पोएट ने।